नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। मैं ओम जायसवाल स्वागत करता हूं एक और सेशन में जो मैं आपके लिए लाऊंगा रेगुलर। बस आपका रिस्पांस देखना है कैसा रहेगा इस पे। करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग लगभग सभी एग्जामिनेशन में, और कहीं ना कहीं 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप सभी इंपॉर्टेंट बुक, डेट्स, डेज, मिनिस्ट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोई अवार्ड्स दिया गया है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन है, इन सभी को मिलाएंगे लगभग देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलते दिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेली शाम को इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको मिलना स्टार्ट हो गया है। लगभग सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को मैंने लिया है जो आने के चांसेस हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि बताइए कैसा लगा और इसे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों क्या है, राजस्थान दिवस के रूप में जो कि कब मनाया जाता है। तो इन सभी ऑप्शनों को आप देख के आप चाहें तो आंसर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे अगर मैं बात बताऊं तो सही आंसर की बात करें तो देखिए 30 मार्च को हम लोग मनाते हैं राजस्थान दिवस को, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। जैसे देखिए सबसे पहली बात, राजस्थान की स्थापना वर्ष जो मनाते हैं कब से मनाते हैं। देखिए 30 मार्च सन 1949 को देखिए जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर इन सभी रियासतों को मिला के राजस्थान का निर्माण किया गया था। इस वजह से देखिए आपका 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आपको पता है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्रा देखिए पहले कल्याण सिंह थे लेकिन बाबरी मस्जिद कांड के बाद से अब आ गए हैं जो कि कलराज मिश्रा। अच्छा, अब यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो 101% आपके एग्जामिनेशन पूछता है तो इंद्रजीत मोहंती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब उसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि राज्य की विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें एंड जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें पूछती है तो वो भी मैंने मेंशन किया है। 25 सीटें देखिए यहाँ पे लोकसभा की है, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें जो हैं वो 200 है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं कि 25, 10, 200 सिंपली इस तरीके से करेंगे तो एक साथ आपको लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें तीनों याद आएंगे। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है जो थार रेगिस्तान है, वो कहाँ पे है, तो ये भी दोस्तों कहाँ पे है, राजस्थान में है, इसको याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं, S&P ग्लोबल सेटिंग जो कि रेटिंग है वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपका पर्टिकुलरली सही आंसर हो जाएगा 3.5%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जीडीपी या फिर S&P क्या है, तो S&P दोस्तों एक अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो 1917 सन 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है और इसके संस्थापक हैं जेम्स मैकग्रा। इसके देखिए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, देखिए डाउगलस पीटरसन है। अब देखिए जीडीपी आपको पता है क्या होता है, जीडीपी किसी भी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य का को हम देखिए क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रास जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आएगा जरूर। दोस्तों सही आंसर की बात करें तो दोस्तों स्पेन की ये राजकुमारी थी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो मारिया टेरेसा जिनका निधन हुआ, जैसे बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के थे, उनको भी देखिए वो तो इवन आईसीयू तक जाके बच के आ गए, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब स्पेन के बारे में आई नो आप लोग अगर देखे होंगे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा तो जाने का इच्छा एक बार करेगा कि स्पेन चल लेते हैं भाई। देखिए स्पेन हमारा किस महाद्वीप में है, तो ये एक यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ की राजधानी देखिए मैड्रिड है, यहाँ की मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री यहाँ कौन है, तो पेड्रो साचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रश्न के साथ आप चाहें तो वीडियो के नोट्स भी बनाते रहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया, रिसेंटली राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया, तो इन सभी ऑप्शनों को देखिए, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये मनाया गया था आपका 30 मार्च को, मतलब कि अमेरिका का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया, 30 मार्च को। अब देखिए ये है क्या,
देखिए अमेरिका 30 मार्च को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाता है। यह दिन सभी डॉक्टरों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने के, जैसे हम लोग नहीं कोरोना वायरस के लिए थाली पीट रहे थे, उसी टाइप से है ये कि 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष वो लोग धन्यवाद देते हैं डॉक्टर जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे। भारत में देखिए ये 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अमेरिका के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगभग आपको पता होंगे क्योंकि कॉमन है थोड़ा सा। जैसे यूएसए है तो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, डॉलर मुद्रा है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। देखिए एक आयोजन किया गया था, आपको बताना है कहाँ पे, चलिए मैं बता दूंगा। वैसे नमस्ते ट्रंप, ये आयोजन अगर आपको पता चले कि कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था मोटेरा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। और दोस्तों इसको बनाने में लागत लगा था 700 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट लागत लगी थी। इसी में दोस्तों नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था, जो कि गवर्नमेंट ने इसमें 100 करोड़ रुपए फूंक डाले थे। ठीक है, कहाँ पे है? तो गुजरात। मतलब अब तक का 2 सबसे बड़ा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा जो है 3000 करोड़ में लेके बना है 182 मीटर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा, और सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम जो है वो भी आपका गुजरात में ही है। अगला देखिए, कौन सा देश आधिकारिक रूप से नाटो सैन्य गठबंधन का 30वां सदस्य बन गया है? विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द 13th मेंबर ऑफ द नाटो मिलिट्री अलायंस? तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ मैसेडोनिया इज द राइट आंसर। अच्छा, अब देखिए आपके दिमाग में जरूर आएगा कि नाटो क्या है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना हमसे 101% इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 4 अप्रैल सन 1949 को। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स है। महासचिव दोस्तों है इसका जेम्स स्टोलटनबर्ग है यहाँ पे। अब देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया है जो राजधानी इसका क्या है? स्कोप्जे। यहाँ पे देखिए मुद्रा यहाँ पे दिनार चलती है। प्रधानमंत्री इसके हैं जोराव जैक और राष्ट्रपति हैं सटेवो पेंडारोवस्की। ठीक है, ये चीज़ें आप एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल पर नए होंगे, डेली ये मिलेगा, बस आपका रिस्पॉन्स एक बार देखना है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मैं जरूर इसको कंटिन्यू करूंगा अगर आपको हेल्पफुल लगेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की? अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो कौन सा है आपका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक। 3 बार हो गया मतलब 2, ICICI बैंक। विच बैंक? ये क्या किया है? व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं देने के लिए सोच रहा है। अब आपसे दिमाग में आएगा ये है क्या, क्यों है? देखिए बैंक जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन था तो वहाँ पे लोग घर से निकल नहीं रहे थे, इसलिए ये बैंक ने इस प्रकार की सुविधा दी है कि बस व्हाट्सएप नंबर के जरिए ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ICICI बैंक, ICICI बैंक के बारे में आपको पता है। देखिए ये है इंडस्ट्रियल, ऑप्शन में यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICICI, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय इसका मुंबई है। MD एंड CEO दोस्तों संदीप बख्शी इसके हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द होम एजुकेशन प्रोग्राम? हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, असम। बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात का। ये क्या है? गृह शिक्षण कार्यक्रम इसको शुरू किया गया। तो अब एक तरीके से देखा जाए इसमें क्या है, देखिए कक्षा 3 से लेके 8 तक का जो भी छात्र है उनको घर पे ही पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, मतलब जब तक लॉकडाउन होगा। तो इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगी, जैसे व्हाट्सअप हो गए, फेसबुक हो गए, इन सभी का इस्तेमाल करेगी। इसको बोलते हैं ग्रीन शिक्षण कार्यक्रम। गुजरात, इसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, ऐसा कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सारा मेंशन किया हुआ है। राजधानी इसका गांधीनगर है। मुख्यालय विजय रूपाणी है और गवर्नर आचार्य देवव्रत है यहाँ पे। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विक्रम नाथ, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद गुजरात का एक पड़ोसी देश है, वो आपका कौन सा है? पाकिस्तान इसका पड़ोसी देश है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। यहाँ पे देखिए इसका जो मैजिक नंबर है, जो जैसे 26/11/182, मतलब 26 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 182 विधानसभा सीटें हैं। इसको भी याद रखेंगे। देखिए सबसे लंबी तट रेखा ये पूछा जाएगा तो ये भी आपका गुजरात का ही है, जो कि 12 दूनी 14, वैसे 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 12 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 12 और 14 किलोमीटर, मतलब 1214 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा समुद्री तट जो है वो है आपका गुजरात का ही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने फूड हेल्पलाइन नंबर 155214 लॉन्च किया है? ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फूड हेल्पलाइन नंबर। आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। तो बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका कर्नाटका गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है दोस्तों, देखिए कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया था। जो भी दिहाड़ी मजदूर जो बाहर थे, गरीब जो थे, जो बाहर से आके बाहर में काम कर रहे थे, तो उनके लिए कि भाई अगर आपको कभी खाने की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप 155-214 नंबर डायल कीजिए, आपको हम खाना पैकेट जो कि पहुंचाएंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट, तो कर्नाटका ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया एक तरीके से। राजधानी देखिए बेंगलुरु था इसका। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जो कि राज्यपाल इसके वजूभाई वाला हैं। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय श्रीनिवासन ओका। कहीं कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। कर्नाटक लोकसभा में देखिए 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ पे 224 सीटें हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है? ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म द टीम 11 फॉर द कोरोना वायरस। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी इज द राइट आंसर। मतलब ये टीम 11 क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे ऐसे प्रश्न बनेंगे आपसे। तो देखिए ये है कि जो कोरोना वायरस फैल रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे विभाग जो थे वो मिल गए थे। मिल के वो 11 समितियां का गठन किया था, जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी, मतलब जो जहाँ पे हैं, जहाँ पे लोग फंसे हैं, इधर उधर मजदूर हैं, उनकी सहायता करने के लिए 11 समितियां बनाई गई थी। वो लोग अलग अलग विभागों को मर्ज करके टीम 11 बनाया था। तो उत्तर प्रदेश के बारे में सारी जानकारी है। लखनऊ इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब कौन है, तो गोविंद माथुर, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों 80 सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें यहाँ पे और 404 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। बाकी उत्तर प्रदेश इसका एक ही पड़ोसी राज्य है, वो आपका नेपाल हो जाएगा। 8 जो कि राज्य हैं यहाँ पे सीमा से जो लगती है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या था? डिप्टी गवर्नर है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सही आंसर की बात करें तो देखिए जाएगा यहाँ पे बीपी कानूनगो, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने हैं, तो इसमें देखिए 4 डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए इनका नाम क्या है, तो एन विश्वनाथन, बीपी कानूनगो और एमके जैन और माइकल पात्रा। ये 4 लोग हैं जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं। और तत्कालिक जो 25वें यहाँ पे 25वें जो हमारे गवर्नर हैं, उनका नाम आपसे पूछेगा तो ये हो जाएंगे आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, इसके पहले जो थे उर्जित पटेल थे, उसके पहले जो थे रघुराम राजन थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है जानना दोस्तों। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल सन 1935 में। मुख्यालय इसका मुंबई था और गवर्नर तत्कालिक शक्तिकांत दास हैं, याद रखेंगे इसको। देखिए इसका नेशनलाइज कब किया गया था, ये आपसे पूछेगा तो 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। हाल ही में पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर इन सभी ऑप्शनों में से किससे नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बता सकते हैं आप लोग। सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये है आपका एमएस धोनी, ऑप्शन नंबर ए। पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों एमएस धोनी को नियुक्त किया गया है। पोकर स्टार एक तरीके से कह लीजिए कार्टून गेम टाइप से है और महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है। इसके अलावा एक प्रश्न और बनेगा मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड के भी महेंद्र सिंह धोनी कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जिसके जो सीईओ हैं वो है अजय बंगा। क्या कौन है, अजय बंगा। अगला प्रश्न देखिए। कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट माई टैब जो कि पैथो डिटेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया, जो पहला इनका बना था दोस्तों, ये किट था जो बनाया गया था, ये पुणे में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। माई टैब एक तरीके से माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन जो पुणे में है, एक तरीके से पहला ऐसा टेस्ट किट तैयार किया, स्वदेशी टेस्ट किट है यहाँ पे, जिसका नाम था माई लैब पैथो डिटेक्ट के नाम से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल कहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के बने हैं ना। इनका क्या नाम था, रजनीश ओसवाल, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में। अब यहाँ पे जस्टिस जो कि ओसवाल ने शपथ लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली कौन सा आर्टिकल खत्म हुआ, 370 यहाँ पे आर्टिकल खत्म होने के बाद इसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया, जैसा कि बात है। 2 केंद्र शासित बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन है, तो देखिए कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के हैं देखिए राधाकृष्णा माथुर, ये दोनों भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, NIA किस देश में स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकवादी हमले के लिए अपने पहले विदेशी मामले की जांच कर रही है, तो आपको बताना है यहाँ पे NIA इज इन्वेस्टिगेटिंग इट्स फर्स्ट फॉरेन केस फॉर अ टेररिस्ट अटैक ऑन अ गुरुद्वारा इन विच कंट्री। सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान।
दो चीज़ें बताऊंगा इसमें। सही आंसर है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ये उसका पहला ऐसा विदेशी मामला है जो कहीं दूसरे देश में है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के काबुल में यहाँ पे देखिए एक गुरुद्वारे पे हमला किया गया था, आतंकवादी हमले। तो एनआईए क्या है दोस्तों? एनआईए है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो तत्कालिक प्रेसिडेंट हैं वो है वाईएस मोदी। अगला सवाल, दिलीप कुमार पटेल किस कंपनी के एचआर निदेशक के रूप में बने हैं? दिलीप कुमार पटेल हैज़ बिकम द एचआर डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आप लोग उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो एनटीपीसी इज द राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 7 नवंबर सन 1975 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। एमडीएन चेयरमैन दोस्तों गुरदीप सिंह है यहाँ पे। ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स। मैं डेली लाऊंगा 10,000 करंट अफेयर्स का मैं टारगेट रखा हूँ इस पूरे साल का, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। विद द डिटेल, अच्छे डिटेल के साथ मैं आपके लिए लाऊंगा। आशा करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा अगर यहाँ तक वीडियो देखा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, दोस्तों के साथ, कहीं पे भी किसी भी दोस्त को शेयर कीजिए। और अपने कमेंट से मुझे बताइए कि सेशन कैसा लगा, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ। पहला भाग था ये इसका, मैं आगे भी इसको लाऊंगा लगातार। आपका बस एक रिस्पॉन्स चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड एक नंबर है जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है आप लोगों से, वहाँ पे आप चाहें तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। मैं थोड़ा लोगों को जोड़ने में समय लग रहा है, लेकिन मैं सबको जोड़ दूंगा, नोटिफिकेशन का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नंबर मैंने दे दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।